हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है हमारे पास? थायो ईथर्स। थायो ईथर्स। तो थायो ईथर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जनरली आप लोगों ने आर के बारे में स्टडी किया होगा। इसे हम जनरली बुलाते हैं ईथर। जब आप ऑक्सीजन को सल्फर एटम से रिप्लेस कर देते हो तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है RSR, व्हाट वी कॉल इट? थायो ईथर्स। इसे ही क्या कहते हैं हम? थायो ईथर्स। एक और ऑल्टरनेटिव वे है आपके पास थायो ईथर्स को प्रेजेंट करने का। क्या बोल सकते हैं आप? जनरली आप लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ा होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2S। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो अगर आप इन दोनों ही हाइड्रोजन को किसी भी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, R' या फिर R', फॉर एग्जांपल आपने R से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड था ये हमारे पास, अब ये क्या है? डाई एल्काइल हो गए हमारे पास इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के। तो आप जनरली क्या बोल सकते हो? ये क्या बन गया आपके पास? डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये भी क्या है? इसका एक नेम को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। क्लियर है आपको ये बात? तो जनरली हमने क्या देखा, जो आपके पास थायो ईथर है आप उसको क्या बोल सकते हो? RSR। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको R' कंसीडर कर लिया, इसको R" कंसीडर कर लिया, तो जो आपके पास R' है वो इक्वल टू R", यानी कि दोनों सेम ग्रुप भी हो सकते हैं और दोनों ही ग्रुप क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जनरली आप थायो ईथर को क्या बोलोगे? थायो ईथर आपके पास क्या है? डाई एल्काइल डेरिवेटिव किसके हैं? ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है आपको इसका नाम? उसके बाद क्या है हमारे पास? अब हम करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड का? जनरली हम IUPAC सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो थायो ईथर को नेमिंग दी जाती है वो किस तरीके से है? उसको बोला जाता है एल्काइल थायो एल्केन। एल्केन। देखो आपके पास ये होता है ना RSR, तो ये क्या है? दो एल्काइल ग्रुप है आपके पास, तो एक एल्काइल ग्रुप स्टार्टिंग में और एक एल्केन की फॉर्मेशन में। एस के लिए आपने थायो वर्ड यूज़ कर दिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये नेमिंग कैसे होगी आपके पास। सबसे पहला और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने ये लिया है CH3S CH3। क्लियर है आपको? तो ये हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, दोनों ही केस में आपके पास मिथाइल है, तो जो हम लिखते हैं कि पहले एल्काइल फिर थायो और लास्ट में एल्केन। तो आप इधर मिथाइल लिखो, यहाँ पे मिथेन लिखो, दोनों ही केस में मिथ ही ग्रुप है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपका सिंपल हो जाएगा ये मिथाइल थायो मीथेन। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही केस में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। डिफरेंस कब क्रिएट होगा आपके पास? अगर आप करते हो इस तरीके से, अगर आपके पास इस तरीके का कोई एग्जाम्पल है CH3S CH2 और CH3, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है? आपके पास इथाइल ग्रुप है। दोनों ग्रुप क्या हो गए? अब डिफरेंट हो गए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले एल्काइल को मिथाइल लिखें या फिर इथाइल लिखें। तो उस केस में आपको जनरली क्या करना है? आपको करनी है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, तो अब लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो नंबरिंग शुरू करो फर्स्ट और सेकेंड। तो सेकेंड पोजीशन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप आ जाएगा आपके पास। तो नंबरिंग कैसे, तो नेमिंग कैसे करोगे? सेकेंड मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? इथेन ग्रुप है, तो ये आ जाएगा थायो
ईथेन। इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप साइक्लिक की फॉर्म में नंबरिंग करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास SCH3। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, यहाँ देखिए, जो आपके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं। तो ये नंबरिंग अगर आप इधर से शुरू करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपके पास, मीथेन ही है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपके पास, मिथाइल, थायो। उसके बाद क्या है, ये पूरी रिंग क्या है, साइक्लोहेक्सेन टाइप। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन है, तो इसको क्या नाम आ जाएगा, 4 मिथाइल साइक्लो थायोसाइक्लो हेक्स। और कौन सी पोजीशन पे इन है, 1 इन। तो ये क्या है, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर, यानी कि जो हम थायो ईथर पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो जनरली थायो ईथर एक बेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो इसकी फॉर्म होती है वो बेंट होती है, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल अपनी प्रेजेंटेशन शो करता है। ये यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर हम सल्फ़र की देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस में 2 लोन पेयर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फीचर आपको थायो ईथर के केस में शो होता है। उसके बाद क्या है, एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक आपके पास थायो ईथर है और एक आपके पास सिंपल ईथर है। तो अगर हम इन दोनों ही केस में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा किसका होगा, ये आपके पास थायो ईथर है और ये आपके पास सिंपल ईथर है। तो जनरली ये बोला जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेंटर मेटल एटम की, तो क्या होता है आपके पास, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज़ हुआ और बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो गया। तो ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू RSR, थायो ईथर। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट सबको। उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने देखने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, थायो ईथर के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किसके देखने हैं, थायो ईथर्स के। तो थायो ईथर के जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं तो जो फर्स्ट मेथड आता है उसमें क्या करना होता है, हमें एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करानी होती है। किसकी, इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको, RSNA। अब पहले तो ये देखो, ये RSNA कहाँ से आया और इसका नाम कैसे है। तो देखो, इसको हमने जनरली पढ़ा था थायोल्स के लिए। थायोल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, RSH। इनको मरकैप्टेन्स भी बोलते हैं। अगर आप इस हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के साथ रिप्लेस कर दो, सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम ले लो, तो आपको कंपाउंड मिलता है इस तरीके से, RSNA। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम मरकैप्टाइड, CAPTIDE। डिफरेंस इसमें, सोडियम मरकैप्टाइड। तो अब हमारा जो ये रिएक्शन है इसमें क्या है हमारे पास, हमने क्या करानी है, मरकैप्टाइड की रिएक्शन करानी है। सोडियम मरकैप्टाइड की रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो जो आपकी रिएक्शन है ये क्या है, सिंपलेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है आपके पास। क्लियर है ये बात सबको। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका RSNA है। तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज है, मेटल का पॉजिटिव होता है, सबको पता है ये वाली बात। देखो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं इसको। जो RS वाला पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव वाला, और सोडियम वाला पॉजिटिव वाला। इसी तरह से RX में क्या होता है, हेलोजन जो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये आपके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यानी कि जो हेलोजन वाला न्यूक्लियोफाइल है इसकी जगह कौन सा न्यूक्लियोफाइल आकर बैठ जाएगा, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और आपका एक्स बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास, आर डैश एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, एस आर ए, और जो ये सोडियम मेटल था पॉजिटिव चार्ज था, हेलोजन निकला तो एक्स नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया NaX। तो इस तरह की रिएक्शन आपको क्या होगी, ऑब्टेन्ड होगी यहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म जो है यहाँ पे आपके पास सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, SN2 फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे आपने क्या किया था, RX की रिएक्शन करा दी थी RSNA के साथ, इस तरीके से रिएक्शन करा दी थी आपने। तो जो R होता है वो या तो प्राइमरी लो या तो सेकेंडरी लो। अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तभी आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, थायो ईथर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, यानी कि R की जगह आपने टर्शरी अल्काइल ग्रुप ले लिया, तो आपको ईथर की, थायो ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, थायो ईथर नहीं मिलेगा। अब हमें देखना है ये कि आपके पास इसकी फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। तो अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस रीज़न की वजह से नहीं होती। देखो स्टार्टिंग में आप शुरू करो रिएक्शन को, अल्काइल हैलाइड जो ले रहे हो प्राइमरी वाला ले रहे हो, ठीक है, CH3 होता है, यहाँ पे आपके पास RSNA था, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे क्या करा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो CH3SR, इस तरह की रिएक्शन हो गई आपके पास। लेकिन अगर आप प्राइमरी की जगह टर्शरी वाला अल्काइल ग्रुप ले लेते हो, ये देखो CH3 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 और यहाँ पे आ गया आपके पास हेलोजन। अब क्या करना है, हमें अटैक कराना है वही न्यूक्लियोफाइल का। तो अब यहाँ पे जो RS नेगेटिव है इस बड़े ग्रुप में क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये बेस क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, और अब इसने क्या करा, हेलोजन को रिमूव कर दिया, क्योंकि आपको पता है हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो टर्शरी के केस में क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल ना होकर एक बेस की तरह एक्ट करेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपके पास अब क्या बन गया, ये एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो एल्कीन की फॉर्मेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो जब भी आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लोगे आप, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी थायो ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं रही, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से आपको जो RSR मिलना था वो मिल ही नहीं पा रहा। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको थायो ईथर की फॉर्मेशन करनी है तो जो आप अल्काइल हैलाइड चूज़ कर रहे हो वो या तो आपके पास प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही केस में जो मैकेनिज़्म होता है वो SN2 होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज़्म, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज़्म। और अगर आप टर्शरी वाला ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो। क्लियर है आप सबको ये वाली बात। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हो आप थायो ईथर की फॉर्मेशन करने का, वो क्या ले सकते हो आप रिएक्ट करा सकते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड को, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड को लिखना क्या, कैसे लिखते हैं, RX। अल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट कराना है आपके बाद, हमने पोटेशियम सल्फाइड, जैसे आपने H2S बोला था ना, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, तो सिर्फ आपको हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है, K के साथ, K2S पोटेशियम सल्फाइड के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, R की लिंकेज आ जाएगी और ये K2X क्या करेगा, इस X के साथ बाइंड हो जाएगा और आपको KX टाइप मिल जाएगा। तो RSR कैसे फॉर्म कर सकते हो आप, अल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ ट्रीट करा दो, K2S के साथ ट्रीट करा दो। एक ये भी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है थायो ईथर को बनाने का।
उसके बाद क्या है, एक और मेथड है, आप क्या कर सकते हो, ईथर ले लो, ईथर की हेल्प से भी आप थायो ईथर फॉर्म कर सकते हो। उसमें क्या लेना है आपको, आपको ईथर को हीट करना है, किसके साथ, एक कंपाउंड है आपके पास P2S5, P2S5, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। तो जब आप P2S5 के साथ ट्रीट कराओगे ईथर को, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, थायो ईथर। क्लियर है ये बात सबको।